हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबके लिए यहाँ पे रामबाण क्वेश्चन है, यानी जो सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए। आए लेके आए हैं 2 नंबर वाले जो सवाल होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको सोल्व करेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि गेसिंग करके क्वेश्चन लेके आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आज हम सोल्व करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहेगा अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो। ठीक है, सवाल यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। क्या है सवाल कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका शून्यक का योग यानी जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया हुआ है। हमें क्या पूछा है? द्विघात बहुपद पूछा है। कोई बात नहीं, कैसे बनेगा बस देखते जाइए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सोल्व। क्वेश्चन आपको लिख रहा नजर आ रहा होगा, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। दिया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसमें शून्यकों का योग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना कि, ठीक है, माना कि द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा तथा क्या है? बीटा। द्विघात बहुपद में ये दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। प्रश्न से बोला है हमें, प्रश्न से कि शून्यकों का योग यानी अल्फा और बीटा दिया हुआ है, इसका योग क्या दिया हुआ है? तो क्रमशः है यानी -3 है। फिर अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल यानी गुना कर दिए। चाहे क्रॉस लिखिए या बीच में डॉट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया हुआ? 2 दिया हुआ है। हमसे पूछा है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? द्विघात बहुपद क्या फॉर्मूला होता है, जरा कमेंट करके आपको बताइए। तो फॉर्मूला ये होता है कि ए मंझली कोष्ठ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा मंझली कोष्ठ। विद्यार्थी घबराना नहीं है जब मेरे साथ बने हुए हैं। ठीक है, पक्का एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे ए का मान वही संख्या लिखा था जो बट्टा में होता है। आखिर क्यों? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा और होता है -b/a, यानी ए कहाँ है? तो बट्टा में। नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ भी कुछ नहीं नीचे तो 1 होगा। तो ए का मान कितना लिख देंगे? ए। कैसे लिख दिए? तो हम समझ गए कि b/a होता है, नीचे में कुछ नहीं दिया तो 1 छुपा रहता है। अगर यहाँ पे 5 रहता बट्टा में तो एक स्थान में क्या बैठता? 5 बैठ जाता है। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता है -3, तो ब्रैकेट के अंदर -3 इधर एक्स है तो एक्स लिख दिए प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमें पता है 2। 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो गया? तो +3 गुने एक्स होगा तो 3x और प्लस में 2। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। और ये 2 नंबर में आएंगे आपका। पक्का है फ्रेंड्स कि ये पूछे ही जाएगा। ठीक है, गेसिंग क्या वो क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। सवाल है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 गुणनखंड विधि से हल करें। आपको द्विघात समीकरण से हल नहीं करना, आपको क्या है? तो गुणनखंड विधि से, यानी फैक्टर आपको तोड़ने के लिए बोल रहा है। गुणनखंड का इंग्लिश क्या होता है? फैक्टर। तो फैक्टर से बनाना है आपका, इसका द्विघात समीकरण बनाना है। कैसे बनेगा? देखिए रूट वाले सवाल विद्यार्थी को थोड़ा सा जो है ना माइंड को डाइवर्ट करते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, बनेगा। हर समस्या का समाधान है। क्या दिया हुआ है कि 3x² माइनस 2√6x और प्लस 2 बराबर 0। कौन सा विधि से है? अगर द्विघात समीकरण से बोलता है तो a, b और c मान लेते, d निकालते हैं यानी विवेचक, उसके बाद मूल ज्ञात कर देते हैं। लेकिन हमसे बोल दिया कि गुणनखंड विधि से हल करें। कोई बात नहीं, बनेगा, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले गुणनखंड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो हमें फर्स्ट और लास्ट गुना करना पड़ता है। तो 3 गुने 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी गुना करने से हमें 6 लाना है और जोड़ने या घटाने से क्या लाना है? तो 2√6 लाना है। कैसे टूटेगा? अगर हम 2 से तोड़ते हैं तो 2 और 3, 3 गुना 6 हो गया, लेकिन 3 और 2 5, हमें 5 लाना नहीं। अब क्या कर सकते हैं? तो ध्यान समझिएगा कि √6 और √6 अगर हम गुना करते हैं, ठीक है, ध्यान समझेंगे कि √6 गुने √6 करते हैं तो 6 आ जाएगा हमारे पास। अगर हम √6 और 1 रूट और 6 लिखते हैं तो 1 √6 और 1 √6 कितना हो जाएगा? तो 2 √6, यानी हमें आ गया कितना में टूटा? तो √6 और √6 में टूट जाएगा। चलिए तो 3x², देखिए माइनस में 2 √6 लाना मतलब दोनों को माइनस में रखना होगा।
तो माइनस में क्या करेंगे हम, माइनस में √6x लिखेंगे और फिर माइनस में √6x लिखेंगे और प्लस 2 बराबर 0। ये रख कर दिए, इसे लिखना आप लोग को नहीं है साइड में। ये आपका मेन क्वेश्चन का आंसर हो रहा है। यहाँ देखिए बराबर दिया हो तो आप ऐसे या का चिन्ह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर या नहीं देना क्योंकि ऑलरेडी एक बराबर है। यहाँ पे देखें कि इसमें भी x है इसमें भी x है तो कॉमन है। यहाँ पे 3 है लेकिन इसमें √6 है तो कॉमन तो हो नहीं रहा, लेकिन कॉमन होगा, जरा सवाल को समझिए, ठीक है। जैसे 6 है तो 6 को तोड़े 2 तिहाई 6, कहने का मतलब हुआ कि 6 को तोड़े तो 2 3 में टूटा। अगर हम √6 लिखते हैं √6 तो क्या हम √2 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी जोड़ा नहीं इसका भी जोड़ा नहीं मिला है। तो √6 को हम √2 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट दोनों पे हो लेकिन दोनों में भिन्न हो तो गुना हो जाता है लेकिन रूट रह जाता है, यानी 2 तिहाई 6 हो जाएगा और रूट पे रूट रह जाएगा। तो हम कितना में तोड़ सकते हैं, तो 2 √2 और √3 में हम तोड़ सकते हैं। तो ध्यान समझिएगा कि हम यहाँ पे 3 है और यहाँ पे छुपा हुआ है √3। तो अगर 4 और 2 है तो दोनों में कॉमन क्या होगा, तो कहें कि छोटा मान जो होता है वो कॉमन होगा। जैसे 4 और 2 है तो 2 कॉमन होगा क्योंकि छोटा दोनों में मिल जाएगा। उसी प्रकार से 3 है और √3 है तो क्या कॉमन होगा, तो जरूर कहिएगा कि सर √3 कॉमन होगा। क्यों, क्योंकि 3 का मान 3 होता है लेकिन इसका मान 1.732 यानी ये छोटा होता है। तो 4 और 2 में क्या कॉमन होगा, तो 2 कॉमन होगा क्योंकि छोटा मान था। तो 3 और √3 में क्या कॉमन होगा, तो √3 क्योंकि छोटा मान है। तो चलिए वही करते हैं। यहाँ पे आपको है नहीं √3 लेकिन आपको दिमाग लगाना होगा कि छोटा मान कॉमन होगा। तो √3 हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, है 3 लिए हैं √3, कैसे गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं है, आधा ही कॉमन लिया ना तो √3 देना पड़ेगा। और क्या ले कॉमन लेना है वो, तो ध्यान देंगे √3 दोनों में x मिला तो √3x कॉमन ले लिए। तो 3 था √3 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, √3 बचेगा। 2x था कॉमन लिया 1 बचेगा। कैसे, जरा समझिए, ब्रैकेट मतलब गुना, √3 गुने √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, x गुने x करेंगे तो x²। कंप्लीट है ना। चलिए यहाँ पे देखिए तो √3 कॉमन है, √6 है तो √6 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 गुने √3 लिख सकते हैं ना। तो √3 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, तो √2 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, समझिएगा। अगर हम गुना करते हैं तो √3 गुने √3 किया तो 3 आ गया, x गुने x तो x²। अब इससे गुना करेंगे प्लस माइनस तो माइनस, √3 गुने √2 करेंगे तो √6 हो जाएगा और यहाँ x है तो x हो भी गया। कंप्लीट है। चलिए इसमें समझिएगा कि 2 है और यहाँ पे √6 है, कॉमन तो हो नहीं रहा, फिर से वही टेंशन। तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √2 है, यानी √6 को तोड़ेंगे तो √3 गुने √2 तोड़ेगा। अब 2 और √2 में कॉमन क्या होगा, तो कहिए सर √2 होगा क्योंकि √2 छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कॉमन, √2 लेंगे। इसमें x है लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। जब √6 में से √2 निकलेगा, √6 वाला को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √3, तो √2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। यहाँ पे x है तो x लिखा जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया और यहाँ पे है √2 और हम कॉमन लिए √2 तो कितना बचेगा, तो √2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 था तो √3 कॉमन लिए तो √3 लिखे थे। उसी प्रकार से अब देखिए अगर हम जांच करते हैं कि क्या मेरा सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, तो √3 गुने √2 गुने √3 करेंगे √6 हो जाएगा, x का x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2 गुने √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। कंप्लीट है ना। चलिए विद्यार्थी दोनों कॉलम सेम है, दोनों के बदले 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, दोनों के बदले 1 लिख देंगे, यानी √3x माइनस √2 और बराबर 1 हो गया और एक बाहर बाहर मिला के लिख लेते हैं। तो √3x और माइनस √2 बराबर 0। अब जो 0 है इसके लिए भी होगा तो ये इसके लिए भी होगा, है ना। तो √3x माइनस √2 बराबर 0 और फिर √3x माइनस √2 बराबर 0। यहां समझिएगा कि √3x माइनस इधर ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हम x निकालेंगे तो ये गुना है, गुना उल्टा भागा होगा, नहीं बट्टा में चलेगा। तो √2 बट्टा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ भी वही है, √3x निकालेंगे तो ये माइनस इधर चलेगा प्लस में, अगर हम x निकालते हैं तो √2 बट्टा में √3।
चाहे तो आप दोनों के बदले एक ही रूट लिख सकते हैं, क्योंकि इस यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट बड़ा कर देते हैं और ऊपर में 2 और नीचे में 3 है। यहाँ भी वही होगा कि दोनों के बदले एक ही रूट लिख देते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। अतः क्या नजर आ रहा है, ये यहाँ पे लिख देते हैं। अतः इसको सोल्व करने के बाद, ठीक है, इतना सोल्व करने के बाद जो है आपको अच्छे ढंग से आंसर लिखना होगा। मिटा रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद लिख देंगे अतः x बराबर जो मान होगा कितना होगा, तो रूट 2/3 और फिर से रूट 2/3 और ये क्या कर देना, आंसर कर देना है। ये आपका 2 नंबर कंप्लीट हुआ। देख रहे हैं कितना थोड़ा सा टेढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि रूट लग जाने की वजह से, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ गया तो सब आपके लिए क्या बन जाता है, आसान बन जाता है। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तैयार है और ये भी क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या है, वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सवाल को पहले ध्यान से समझना होगा। ठीक है, चलिए हम सोल्व करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एपी दिया हो तो एपी के लिए हमें शर्त होता है, ए बी, है ना, यानी ए होता है, डी होता है, टी एन होता है, एन होता है, यही तो 4 शब्द होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे, मान लेंगे, माना कि, ठीक है, एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर जो है डी है। ठीक है, ये क्या करिए, मान लिए। अब दिया है, ध्यान से समझिएगा, एपी का तीसरा पद 16 है। चलेंगे हम कहां से, तो प्रश्न से। तो हम जानते हैं कि टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये होता है। कौन सा पद बोला, तीसरा पद बोला है, तीसरा, यानी एन के स्थान में क्या होगा, तो 3 बैठेगा, जैवा पद बोलेगा वो एन के जगह को उतना बैठा देगा। तो ए का मान हमारे पास पता नहीं है, एन की जगह पे हम 3 बैठाएंगे, 3 निकाल 3 बैठाएंगे माइनस 1, डी का डी। लेकिन सवाल में बोला कि तीसरा पद जो है सो 16 है, यानी T3 जो है इसका मान क्या दिया होगा, 16 दिया होगा। तो ए का ए और 3 में से एक जगह तो 2 और ये डी का डी, समीकरण ए करके छोड़ देंगे। एक शर्त ये भी होता है यहाँ पे कि T3 यानी तीसरा पद कितना दिया हुआ, 16, फिर है 5वां पद और 7वां पद से इतना अधिक है, क्या, यानी 7वां पद 7 हो गया, 5वें पद से 12 अधिक है, यानी इससे 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। तो ये शर्त हुआ, इसी के आधार पर हमको क्या कर देना, बैठा देना। चलिए पुनः चलते हैं, पुनः बोला है प्रश्न में कि एपी का 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है, यही शर्त है ना। पुनः यानी पुनः प्रश्न से चलेंगे हम, पुनः प्रश्न से। तो क्या बोला कि एपी का 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है। अब चलते हैं, तो T7 है, तो T7 क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हमको पता है कि T7 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो T7 बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ये n के स्थान पे अभी क्या लिखा हुआ, 7 लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है n की जगह पे। यहाँ पे बैठाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का प्लस 12, ए का एन का मान हमारे पास पता है यहाँ पे क्या है, तो 7 है, तो 7 माइनस 1 इंटू डी हो गया। ए का एन के स्थान पे हमें यहाँ पता है 5 है, तो 5 माइनस 1 इंटू डी हो गया प्लस 12। हमें लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा डिटेल करके बनाना होगा। तो ए का ए और 7 में से एक जाएगा तो 6 डी हो जाएगा, ठीक है, ए का ए और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 5 में से एक जाएगा तो 4 डी और प्लस में 12 हो जाएगा। क्या करते हैं कि हम एक साइड कर लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक साइड कर लेते हैं। ए प्लस 6 डी दिया हुआ है, प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में रहेगा तो माइनस में 4 डी हो जाएगा और बराबर में 12 ही रह जाएगा। देखिए ए से कटेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 डी हो जाएगा बराबर 12, और डी निकालेंगे तो 12/2 हो जाएगा, यानी कितना से कटेगा, तो 6 बार में। डी का मान हमारे पास 6 हो गया। अब डी का मान हो गया तो ए का मान भी हमें पता करना होगा, तो कहाँ मान बैठा देंगे, एक ही बैठा देते हैं। चलिए समीकरण 1 में डी का मान क्या करने पर, तो रखने पर।
मान बैठे ये 16 बराबर a प्लस 2d है। थोड़ा सा फास्ट लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं। 16 का 16, a का a और 2 का 2 और d है तो ब्रैकेट गुणक चिन्ह देंगे और d के स्थान पे 6 बैठा देंगे। 16 a का a और 6 दूनी 12 हुआ। हमें निकालना है a का मान, तो a यहाँ पे तो a को रोक लेंगे, अंक वाला को अंक की तरफ भेज देंगे। तो 16 और ये प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 12 इंटू a करें। 16 में से बाहर जाएगा 4 बराबर a, यानी a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास तो 4। क्या पूछा था हमें, वह AP ज्ञात कीजिए। मतलब हमें a और d का मान पता हो गया तो AP कितना भी पद पूछे आराम से बता सकते हैं। अब चलेंगे अतः AP बराबर, तो AP बराबर होता क्या है तो आपको पता होगा कि AP बराबर होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाता है। a का मान हमारे पास 4 है, a का मान 4 है और प्लस d के स्थान पे 6 है। a तो a के स्थान पे 4, 2 का 2 और d की जगह पे 6। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। बस 2-3 निकाल देंगे, अभी तो फिक्स नहीं बोला, फिर डॉट डॉट कर देंगे यानी बढ़ते जाएगा। तो 4 हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगा और देखेंगे 6 दूना 12, 12 4 16 हो जाएगा डॉट डॉट। यही आपका क्या हो गया तो आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और रेगुलर इस टाइप का मैथ आपको जो गेसिंग किया वो लाते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।